ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये शांति स्तूप है। 1918 में इसकी स्टार्टिंग की थी, डिसाइड किया था बिल्ड करने के लिए। 1978 में इसका कंस्ट्रक्शन हाफ बन गया था, 1991 में पूरा हुआ। इसके अंदर अभी ये बुद्धिस्ट पिलिग्राम्स की जो मूर्तियाँ नहीं होती वो है, तो उसकी फ़ोटोज़ अभी दिखाऊंगा आगे मैं। ये व्यू है ले सिटी का, 6 किलोमीटर्स ऊपर है ले लद्दाख सिटी से। और ये मैप भी है, थोड़ा मैं क्लियर नहीं दिखा पाया, बहुत गर्मी हो रही थी वहाँ पर। बाकी अंदर इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाता हूँ। और 30 रुपीज़ की टिकट है। बाय टैक्सी अगर आओगे शेयरिंग से तो 300-400 रुपीज़ पड़ेगा, सिंगल आओगे तो 1800-2000 पड़ेगा। ये फ़ोटोज़ अंदर रिकॉर्डिंग बना दी, टोक देते बार बार। फ़ोटोज़ भी बड़ी मुश्किल से खींची है मैंने। ये ऊपर जब मैं गया था वहाँ पर, तो ये मतलब यहाँ पर लोग ध्यान करते हैं, काफ़ी मेडिटेशन करते हैं। तो यहाँ भी रिकॉर्डिंग बनाती होगा बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट कर करके बनाई है मैंने मेरे अंदर लोग भी गुस्सा कर रहे थे 2 दिन में। तो उसमें है कि मेडिटेशन करते हैं यहाँ पर। बाहर से फ़ोटो खींच ली थी, बाहर भी फ़ोटो नहीं बनाने दे रहे थे ज़्यादा, तो अंदर ये फ़ोटोज़ है इसकी मेडिटेशन सेंटर की। तो बीच में वो मतलब आधा घंटा वो बजाते हैं अपना जो ढोल टाइप से होता है मेडिटेशन के लिए। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी रिलैक्सिंग है ये, मन को शांति देने वाली चीज़ है। मुझे अच्छा लगा, मुझे मैं आधा घंटा अंदर बैठा। तो इसकी हिस्ट्री घर में है कि 1991 में जब तैयार हुए तो दलाई लामा जो थे, तो उनको मतलब आगे लाए यहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए, कहते हैं लोग। तो मैंने जितना इनसे पूछा
बेसिकली ये शांति स्तूप है, इसका मतलब रिकन्स्ट्रक्शन जब 1991 में पूरा हुआ था तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, इसका जो कलर्स थे फेड हो जाते थे हर 1 ईयर 2 ईयर्स में। तो यहाँ की लोकल्स और गवर्नमेंट मिलके तो इसको दोबारा कलर करते थे। तो ये प्लास्टिक पॉलिश है, इसका नाम प्लास्टिक पॉलिश में है कि अच्छा मतलब रिज़ल्ट आता है, शाइनिंग आती है और उसमें लाइट्स भी अच्छी लगी हुई, रात को लाइटनिंग अच्छी होती है। रात को मैं फ़ोटोज़ क्लिक करने आया था तो मुझे फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती, तो वहाँ पर जो मॉन्क्स थे उनने अपने आईफोन से अच्छी बहुत फ़ोटोज़ खींची हुई थी, कुछ ने अपने दूसरे कैमरास DSLR से खींची हुई थी। तो उनने मुझे रात की फ़ोटो भी प्रोवाइड करी। मैं 2 बार आया था यहाँ पर। तो ये लाइटिंग है, रात की लाइटिंग बहुत फेमस है यहाँ पर, तो बहुत सुंदर लगता है। तो वही सेम टिकट से भी आ सकते हो, अगर शाम को आना चाहो वो सेम डे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टिकट सेम डे के लिए वैलिड होती है। शायद सुबह और शाम को लाइटिंग अच्छी होती है यहाँ पर, तो वो देखने के लिए आ सकते हो आप लोग। ये बेसिकली इनकी हिस्ट्री को बताया गया है उसमें, जो मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था। थोड़ा मैं बहुत थक गया था, मुझे सांस की प्रॉब्लम हल्की हल्की हो रही थी, मगर ठीक है, अभी यंग एज है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो पेंटिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। आंटियों को भी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत सांस की, बीच में मैंने इनकी हेल्प कर दी थी, मतलब ऊपर चढ़ाने वढ़ाने में। सब ऑक्सीजन की दिक्कत वैसे नहीं होती, मतलब थोड़ा मतलब रिकॉर्ड हाथ पकड़ने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कैमरा। एक तो धूप इतनी लग रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत थी वहाँ पर जो परेशान कर रही थी। SPF की क्रीम भी लगाई हुई थी मैंने 30 FPS, मगर वो भी कोई काम नहीं कर रही थी। ये हैंडमेड है सारा, तो रिकॉर्डिंग थोड़ी बीच में प्रॉपर नहीं होगी, इसके लिए रियली सॉरी। बहुत मुश्किल से करी रिकॉर्डिंग, बीच बीच में मॉन्क्स आके टोक देते थे कई बार, मगर बहुत अच्छे थे, मगर वो उनको ड्यूटी दी गई थी। रिकॉर्डिंग बड़ी छुप छुप के करी है मैंने, थोड़ी बहुत बीच बीच में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉन्क्स आ जाते हैं ना तो थोड़ा वो मतलब उनको लगता है कि आप ध्यान करना है यहाँ पर, तो आप रिकॉर्डिंग ज़्यादा मना करते हैं करने के लिए, अरे ध्यान करो यहाँ पर। तो मैं जैसे आपको दिखाया, तो ये इसमें एक भी प्रॉब्लम है कि जब बर्फ़ गिरती है ना यहाँ पर तो ये थोड़ा ख़राब हो जाता है, मतलब जो हैंडमेड है। तो इसको तो मतलब थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं, इसके ऊपर लेयर भी चढ़ा के रखते हैं, एक प्रोटेक्शन की, पेंट प्रोटेक्शन लेयर्स होती हैं, काफ़ी कॉस्टली आती है, लिपस्टिक पॉलिश भी कहते हैं इसको। तो ये का उतर जाती है, मगर यही प्रॉब्लम है, ख़र्चा बहुत है इसमें। मगर ये है कि 30 रुपीज़ हर किसी से लेते हैं, तो उसी पैसों से थोड़ा करते हैं, और थोड़ा बाकी बाहर के लोग बहुत डोनेशन देते हैं ज़्यादा, बता रहे थे लोग। और बाकी जो इनका डोनेशन एक्स्ट्रा आता है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में अच्छी जगह यूज़ करते हैं लोग, उनको ट्रेन करते हैं फ्यूचर के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है मॉन्क्स के अंदर, वो अपने पास सारा पैसा नहीं रखते कभी भी। एम्ब्रॉयडरी अच्छी है वॉल्स पे, जैसे आप देख सकते हो, कलरफुल है बहुत। और रात को जब लाइट पड़ती है ना तो बहुत सुंदर लगता है, लिटरली इसकी अलग मतलब लुक आती है। उसकी फ़ोटोज़ भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। जब मैं रात को आया था यहाँ पर, रात को एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी आते आते तो नहीं मैंने रिकॉर्डिंग की थी, तो बेसिकली मैंने फ़ोटोज़ खींची थी है, क्योंकि बीच बीच में रिकॉर्डिंग में से हो नहीं रही थी, तो मैंने फ़ोटोज़ खींच ली थी इसलिए, ताकि आपको क्लियर कट अच्छा व्यू मिले फ़ोटोज़ का। 16वीं सेंचुरी में ये ले पैलेस है, यहाँ पर एक रॉयल फैमिली रहा करती थी। तो बेसिकली ये प्लेस अबंडेंट हो गई थी जब डोगरा ने 19वीं सेंचुरी पे इन पर अटैक किया था। फिर बाद में लेह लद्दाख जब इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस गेन की थी 1947 में, और उसके बाद जब हरीश चंद्र जो थे, जो जिनका लेह लद्दाख के किंग थे, जब इंडिया ने उनकी हेल्प की थी और अंडर आया था, तो फिर ये पैलेस भी इंडिया के अंडर आ गया था तब। तो ये बेसिकली जब मैं अंदर गया था तो वहाँ पर म्यूज़ियम था एक छोटा सा, ऊपर जाके थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के। म्यूज़ियम में ये है कि लोग यहाँ पर अपनी चीज़ें रखते हैं, जैसे कि कोई मन्नत मांगता है, कोई सामान रखता है जो मतलब आगे जाके पवित्र हो जाए, या कोई शापित कोई चीज़ें पड़ी होती है उसको रखते हैं, या कुछ इनके वेद होते हैं वो रखते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो
मतलब इनको छूना मना था। तो मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, तो पूछा मैंने बाहर जाके, तो कह रहे मतलब कोई डर के मारे भी ना ले जाए इनको कोई ले भी ना जाए। तो मतलब सही चीज़ है, मतलब ठीक है, वो अपने उनके जो फॉलो करते हैं, रस्म में फॉलो करते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं इनने जो रखी हुई है। कुछ में ये कहते हैं कि टिफ़िन भी रख देते हैं अपने खाने पीने का, पता नहीं सच्चा कि झूठा। ज़्यादातर वेद ही रखे जाते हैं, जो मोंग बता रहे थे। कुछ लोग रख जाते हैं मगर सेफ्टी के लिए अपना कोई चीज़ें भी रख जाते हैं। अब पता नहीं वो शापित है कि क्या है। तो मुझे वहाँ एक फ्रेंड मिले थे अपने, ये भी दिल्ली से ही थे, तो काफ़ी बढ़िया इंसान थे। इनसे दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ। तो मैंने बताया मेरा यूट्यूब चैनल है, वैसे ही बाहर कभी जाते हैं घूमने के लिए तो बना लेते हैं वीडियो। तो वहाँ पर जब ये इंडिया के कंट्रोल में आया तो अबंडेंट थी ये प्लेस भी, तो उसमें फिर म्यूज़ियम बनाया मॉन्क्स ने और काफ़ी इसको रीस्टैब्लिश किया। तो ये ऊपर का व्यू है। तो यही इधर के बारे में, लद्दाख के बारे में मैप है, इस जगह का अंदर का मैप है कि रॉयल फैमिलीज़ कैसे रहती थी छोटे छोटे अंदर। वो मतलब जैसे क्या कहते हैं, छोटे छोटे कमरे बनाती थी, उनको छोटे कमरे में ज़्यादा सोना पसंद था, ना कि बड़े कमरे में। वो बाकी स्पेस स्टोरेज के लिए, अपने जो बुद्धिस्ट गॉड है उनको पूजा करने के लिए मतलब जगह बचाते थे। तो ये पुरानी फ़ोटोज़ भी हैं इनमें से कुछ, ये बाकी मैप्स है जो उस टाइम के मैप्स है 16th सेंचुरी के, वो भी शेयर किए हैं। और बाकी ये उस समय कंस्ट्रक्शन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो मॉन्क्स ने 19th सेंचुरी पे इंडिया के जब अंडर ये ले आया तो काफ़ी चीज़ें ठीक करी। और शायद मैं कुछ एक चीज़ गलत बोल गया, लेह का कुछ पार्ट तो इंडिया में था, कुछ थोड़ा कश्मीर से स्टार्ट होता था, वो थोड़ा मैं गलत बोला। तो कुछ पार्ट जो था वो बुद्धिस्ट के अंडर ही था, मगर बुद्धिस्ट कुछ इंडिया में थे, कुछ तिब्बत में थे, तो वो बाद में इंडिया में भी आ गए जो तिब्बत में थे। तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री हल्का सा यहाँ पर मिस्टेक किया थोड़ा, तो उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। बाकी ये फ़ोटोज़ है कि उस टाइम पे जो लोगों की मतलब वहाँ जान भी गई थी। और इसमें वेदास के बारे में बहुत मैंने पढ़ा है जाके विकीपीडिया में। इसके बारे में वेदास में ये है कि इनके पास एक और चीज़, सबसे बड़ी बात, इनके पास मैजिकल पावर्स थी। जो 16th सेंचुरी में यहाँ पर रॉयल फैमिली रहती थी ना, इनके जो डॉक्टर्स बुद्धिस्ट हुआ करते थे, इनके पास एक रेसिपी थी जिससे वो कोई भी बीमारी का इलाज कर सकते थे, मगर वो भी यहाँ है नहीं। तो उसके बारे में कुछ बताया भी गया पर कि वो बीमारी, यहाँ तक कि एड्स का, ब्रेन ट्यूमर का जो लास्ट स्टेज होता है, कैंसर का, और सेल्स कैंसर्स होते हैं उसका भी, मतलब सबका इलाज था बेसिकली। मतलब उनके पास ऐसी चीज़ें थी। तो वो इलाज उन्होंने प्रॉपरली तो बताया नहीं, मगर कुछ परसेंट्स बताए गए हैं यहाँ पर कि कैसे पॉसिबल है आयुर्वेदा में वो इलाज। और आयुर्वेदा चांस की बात इंडिया का ही था, मगर इसको मॉन्क्स ने सेव रखा, हमारे ग्रंथ हो कहते हैं, जो आयुर्वेदा का था। आज हम इंडियंस अपने आयुर्वेदा भूल गए हैं, मगर इनको वो आयुर्वेदा मतलब बहुत हेल्प किया। वेदास के टाइम से, रामायण के टाइम से चलता जो आ रहा है। तो इनके वेद हमारे ही संस्कृत के वेद जो है, तो इनके आज भी हमारे पास है। तो उन्हीं वेदा से ने वो मतलब रीजनरेट की मेडिसिन्स कहते हैं। तो बेसिकली ऊपर का व्यू है, बहुत सुंदर है। डॉक्टर योहेशी 2019 में एक्सपायर कर गए थे, तो उनके अब ताया के लड़के के पास ये सारे इलाज है। लास्ट दलाई लामा है, तो उनका जो डॉक्टर योहेशी है, जिनके पास ये सीक्रेट अभी मेडिसिन पड़ी हुई है। बाकी मॉन्क्स और भी डॉक्टर है जो नहीं बताते दुनिया के आगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो पवित्र लोग हैं वो ये मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। मगर डॉक्टर योहेशी ने दुनिया के आगे आगे वो मेडिसिन प्रोवाइड की, और उससे आज भी जो एड्स का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, उन्होंने एड्स के इलाज किए हैं। उसकी मेडिसिन लेने बाहर से डॉक्टर्स तक आए हैं उनके पास मकलोडगंज के अंदर, मगर वो उनने मेडिसिन का राज नहीं बताया। कहता अगर मैं राज बता दूंगा तो उसका असर ही ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे मना है इसका राज बताना भी। तो बेसिकली यार जो फ़ॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पर कुतुब मीनार, ताजमहल, आगरा फोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। मतलब जैसे टूरिस्ट आए ना, उनको बाहर हेल्प आउट होगा, वो लद्दाख से पूरा इंडिया घूमने जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर म्यूज़ियम की स्टडी करते हैं बेसिकली कि अब कहाँ घूमने जाए इंडिया में। उनको समझ नहीं आता, मतलब इंडिया अपने में एक पहेली है, इतनी सारी जगहें हैं तो वो यहाँ पर देखते हैं, तो फिर वो प्लान बनाते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप का कि यहाँ पर अगली बार आएंगे ट्रिप करने के लिए। रेड फोर्ट भी है, लाल किला,
सारी चीज़ें, आगरा, उत्तर प्रदेश, तो ये देख सकते हैं आप। आगरा फोर्ट भी है, तो यहाँ पर तो जा चुका हूँ मैं वैसे। शिवाजी टेम्पल, मतलब फॉरेनर्स को काफ़ी हेल्प होती है ऐसे। मुझे भी कुछ नई जगह को बारे में पता लगा चांस की बात है। मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी कभी जाऊँगा उन पे। न्यू दिल्ली में, मुझे नई दिल्ली में भी रह के मैं ये चीज़ कुछ नहीं घूमा। अच्छी बात है, पता लग गया। लद्दाख जाके ये है कि मतलब जो मैंने म्यूज़ियम की जो वीडियोस बनाई, बाहर जाके मुझे रोक लिया। कैसे बना रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं मतलब नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से हूँ, आपके बारे में देखो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। तो कह रहे ठीक है, फ़ाइन तो पे करना पड़ेगा। मैंने कहा सर जाने दीजिए। कह रहे चलो जाओ, अगली बार से ऐसा मतलब नहीं, अगली बार शायद ही आए लद्दाख दोबारा। मतलब म्यूज़ियम में घूमने तो आते रहेंगे हर 2 साल में, क्योंकि यहाँ फैमिली रहती है हमारी लद्दाख में। तो हम फिर भी घूमने आएंगे एक बार, स्केट बोर्डिंग करने आएंगे यहाँ पर विंटर्स में अगले साल। तो उसका ब्लॉग भी बनाऊँगा मैं। अगला मैं शायद फुकेट करा भी जाऊँ 6 या 7 मंथ्स में, पक्का नहीं है। मैं तो कोई और स्टेट घूमूँगा मैं। ये वही है कि जो फॉरेन टूरिस्ट है ना, उनको हेल्प आउट करेगा बेसिकली। इंडियंस को भी कुछ करता है नो डाउट, जैसे मुझे किया। अगर ज़्यादा का फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये मतलब ये स्पेशल चेम्बर बनाया गया था, जो उनने मुझे बताया, बाहर जो बुद्धिस्ट कर रहे थे। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा म्यूज़ियम का वीडियो। पहले ले सिटी का मैं पूरा कवर करूँगा इस ब्लॉग में, मतलब इस और अगले ब्लॉग में। उसके बाद फिर मैं कारगिल कवर करूँगा। तो ये वेदर्स का बताया गया सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, कि वेदर्स में ये लोग रिकवर कैसे होते थे, या उनको पनिशमेंट कैसे दी जाती थी, या ये लोग गॉड से कैसे कनेक्ट करते थे। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ रहा था वहाँ बैठ के। मैं कम से कम 1 घंटा लगाया म्यूज़ियम अंदर बैठ के, पूरा टाइम लिया। ये अपने गॉड्स के पास कैसे जाते थे वो अलौकिक दुनिया में। मतलब ये फैक्ट है, ये मतलब उस टाइम की बातें लिखी हुई है, उस टाइम की ड्राइंग्स है जिनको रिकन्स्ट्रक्ट प्रॉपरली दोबारा किया गया, ख़राब हो गई थी ये। तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि ये दूसरे डायमेंशंस में भी जाते थे। कहते हैं ऐसी बात, अब साइंस के हिसाब से कुछ जगह पॉसिबल है, कुछ जगह नहीं भी है। तो मतलब इनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती थी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बहुत साफ दिल के और कुछ गलत कर्म नहीं करते थे। जैसे कि मैंने बताया, पैसा एक्स्ट्रा हो तो दान कर देते थे लोग दूसरों की हेल्प में, कुछ अच्छा बना के उनकी हेल्प करते थे। क्योंकि ये जानते हैं कि शरीर नश्वर है, तो हमें अच्छे कर्म करने हैं आगे, ना कि बुरे। मगर आज के लोग यहाँ पर नहीं समझते आजकल कि कर्म क्या चीज़ है। लोग दूसरों का लूटने में लगे रहते हैं, जो सबसे गलत बात है। आप जितना दान करोगे, भगवान भी ऊपर से देख के आपको उतना ही फिट रखेगा, उतना ही खुश रखेगा। जितना गलत काम करोगे उतना बीमार रखेगा, उतना दुखी रखेगा। कोशिश यही करनी है कि इन लोगों की तरह फिट रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी है, नेचर को एक्सपीरियंस करना है, दूसरों के साथ अच्छा करना है, किसी का बुरा नहीं करना, अच्छी चीज़ें सीखनी है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, जैसे सब इसमें लिखा हुआ है। और विकीपीडिया में भी इसके अंदर पढ़ सकते हो। तो ये लोग अंदर से बहुत शरीफ होते हैं, इनसे कोई हेल्प मांगो ना तो ये कर देते हैं। ये सबसे अच्छी बात लगी इनकी, और कुछ बता भी देते हैं जब कुछ पूछो। बाकी जो कुछ लोकल्स है वो शायद कई बार हेल्प आउट नहीं भी करते हैं ज़्यादातर, मगर कुछ नहीं भी करते। तो ये मॉन्क्स तो ज़रूर करते हैं। ये बाहर का व्यू है, जब मैं जा रहा था तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ। एक बार आने के लिए यहाँ पर है नो डाउट। टिकट मुझे उस समय पर पर्सन 60 की पड़ी थी, कई बार 80 रुपीज़ होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इतना ये लोकल प्राइस है। कभी 20, कभी 30, कुछ नहीं कह सकते। जब मन किया उनकी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्राइस रख देती है। तो टिकट्स का ये लेके चलिए, मतलब कई जगह 50 होगी, कहीं 80 होगी, कहीं 30 होगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये रिकन्स्ट्रक्ट पेंट दोबारा हुए हैं। ये वॉल डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी बहुत हद तक, तो इनको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट। बहुत पैसा खर्च किया गया इन पर। जब अंदर लिखा हुआ था इसके अंदर पूरा, हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी लद्दाख के प्रोजेक्ट पे खर्च की है, ऐसी बात नहीं है। रिकन्स्ट्रक्शंस में, मॉन्यूमेंट्स पे। ये नीचे की पार्किंग है। अच्छा, ये अब
लेह लद्दाख में जो 3 इडियट्स का जो मूवी की शूटिंग नहीं हुई थी, जिसमें रैंचो जब लास्ट सीन में जाता है आमिर खान के पास, तो वो स्कूल है ये, पद्मश्री ऐसी कुछ नाम है स्कूल का। ये लेफ़्ट साइड पे जो आप गोम्स देख रहे हैं जो डेड होते 2010 की बाढ़ में और उससे पहले, तो उनकी आत्मा कुछ भटकती थी, कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे यहाँ पर, उनको शांत करने के लिए डोम्स बनाए गए हैं ऐसे यहाँ पर, और आसपास रोड्स पे भी है। तो मैं कोशिश ये बोलूँगा आपको कि वो अवॉइड करो, उसका ब्लॉग आगे बनाऊँगा मैं। तो मतलब ज़्यादा उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं वो डोम, ये वाले डोम्स कुछ वही बनाया जाता है, सारे नहीं, ज़्यादा का डोम्स ऐसे वही बनाए जाते हैं रास्ते में। तो इनसे थोड़ा मतलब दूर रहना है, देखना ज़्यादा नहीं है, इनको अवॉइड करना है। राइट साइड पे पार्किंग आएगी, तो वो दिखाऊंगा अभी मैं आपको, स्कूल दिखाऊंगा रेंचो का, कैफ़े एरिया भी दिखाऊंगा आपको मैं वहाँ पर। ये पार्किंग थी, बाकी फ्री पार्किंग है, कोई चार्ज नहीं था यहाँ पर। रास्ते में जब ज़्यादा एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल की तरफ से डोम बनाए जाते हैं, इनमें पूजा भी होती है, वो करते हैं। जो कुछ आत्माएँ शक्तिशाली होती है तो उनको बांध के रखते हैं। तो ये लेह टू मनाली में हाईवे आता है, वहाँ पर भी ये ऐसे आते हैं कट्स, चाहे एक्सीडेंट होता है तो लोग पानी की बोतल देते हैं, ज़्यादा उसको लोग खाली पानी की बोतल लेके जाते हैं ताकि ये शांत रहे इसकी रूह। तो यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो चलो इसको छोड़ते हुए मैं आगे रेंचो का आपको स्कूल दिखाता हूँ। तो ये रेंचो का स्कूल है, ज़्यादा कुछ नहीं था, कैफ़े एरिया और ये फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद फ़ोटोज़ तो मैंने क्लिक कर ली, वो मैं इधर नहीं दिखाऊंगा आपको, बेसिकली व्हाट्सएप पर डालने के लिए, या कभी कभार फेसबुक पर डाल दिया, कभी टाइम मिले, नहीं तो नहीं। ठीक थी यार, फ़ोटोज़ यहाँ बैठ के खिंचवा, तो मुझे इतना शौक नहीं है फ़ोटोज़ का। बाकी एक बड़ा सा पानी का वो डोम टाइप डिब्बा आता है, उस पर भी 3 इडियट्स की फ़ोटो है। राइट साइड पर भी मैं घुमाऊँगा कैमरा। ये जब वो टॉयलेट करता तो उसको इलेक्ट्रिसिटी लगती है जब ठीक है, मतलब पीछे भी काफ़ी चेयर्स है, यही सेम चेयर्स है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ये अच्छी चीज़ है। काफ़ी जगह चेयर्स रखी गई है, पैंगोंग में भी चेयर्स थी काफ़ी सारी जब मैं गया था। तो ये वो डिब्बा आ गया जहाँ आप इसके पीछे खड़े हो सकते हो। ये कैफ़े एरिया, मैंने कैफ़े एरिया में जाके सैंडविच ऑर्डर किया था। वैसे तो बाहर का कैफ़े एरिया का व्यू फ़ोटोज़ खींची थी मैंने। ये कैफ़े एरिया का ऑर्डर एरिया, तो मेरा सैंडविच का बिल है 130 के 4 सैंडविच, ठीक है, ठीक ही थे, पेट भर गया था। ये जब आप बाढ़ आई थी 2010 में, तो काफ़ी लोगों ने, मतलब कंपनीज़ ने पैसे दिए तो, और फंडिंग भी इकट्ठी की थी वहाँ पर। और ये कपड़े वपड़े मिलते हैं, कुछ ले सकते हो आप। ये लिखा हुआ है उस बाढ़ के बारे में, आप पढ़ सकते हो पूरा पॉज करके। JCB इंडिया ने काफ़ी डोनेशन दिया था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ने काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाला था, और वॉलंटियर्स ने। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.